इस साल 8 दिनों की है नवरात्रि। 10 साल बाद बन रहा है ये खास संयोग। इस साल नवरात्रि में 9 दिन कैसे करें पूजा, जानिए महत्व और उपाय। इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 8 दिनों की होगी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन कैसे करें माता रानी की पूजा अर्चना एवं महत्व व उपाय, और 9 दिन माँ को भोग क्या लगाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष का आरंभ भी हो जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि काफी शुभ मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कई राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसे तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। वहीं अन्य 2 नवरात्रि को चैत्र और शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। ऐसे में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। 9 दिनों तक रहने वाली इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही कलश स्थापना करने के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने का भी विधान है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 8 दिनों की पड़ रही है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। नवरात्रि में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना व उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च दिन रविवार से हो रहा है, जो कि 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को रामनवमी के साथ समाप्त होगा। इसके साथ ही 7 अप्रैल को नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिनों की ही होगी। चैत्र नवरात्रि में तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। माता के 9 स्वरूपों में ही समाई हुई है ये पूरी सृष्टि। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्ठमांडा की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी और 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी और रामनवमी वाले दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा के 9 स्वरूप निर्भीकता, शक्ति, शांति, वीरता, समृद्धि और साहस का प्रतीक होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार 9 का महत्व। अंक ज्योतिष में 9 के अंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी होता है। वहीं मंगल ग्रह को पराक्रम, साहस, ऊर्जा, शक्ति जैसे गुणों का कारक भी माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का जन्म 9, 18 और 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 पर होती है देवी माँ दुर्गा की विशेष कृपा।
मूलांक 9 पर देवी दुर्गा की विशेष कृपा होती है। माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो आपको नवरात्रि में देवी दुर्गा की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। विशेषकर आपको नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा आराधना विधिवत रूप से करनी चाहिए। पूजा करते समय स्कंद माता के वेद मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं स्वामन्ये नमः बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और आपको मंगल से जुड़े शुभ परिणाम भी मिलने लग जाएंगे। मूलांक 9 वाले लोगों की विशेषताएं। मूलांक 9 वाले लोगों के व्यक्तित्व की बात करें तो मंगल के प्रभाव से मूलांक 9 वाले लोग बहुत ही पराक्रमी, साहसी और बुद्धिमान होते हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने में मूलांक 9 वाले लोग बहुत ही माहिर होते हैं। माना जाता है कि शुरुआत में ये लोग प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें परिस्थितियों से निपटना भी आ जाता है और फिर ये पूरे साहस के साथ मुसीबत से बच निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा देते हैं। ऐसे लोग दानवीर और क्षमाशील भी होते हैं। मूलांक 9 वाले लोगों के मानवीय गुणों की बात करें तो ऐसे लोग दानवीर और क्षमाशील होने के साथ साथ बहुत दयावान भी होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 वाले लोग किसी का दुख नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि वो लोग किसी को भी दुखी देखते हैं तो उनके दुखों को दूर करने के प्रयासों में लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा करने के चक्कर में ये खुद को मुसीबत में भी डाल देते हैं। मूलांक 9 मूलांक वाले लोग आसानी से किसी को भी माफ कर देते हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मंगल के प्रभाव के कारण इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 दिनों तक जपे जाने वाले 9 दिव्य शक्ति मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1 माता शैलपुत्री मंत्र ह्रीं शिवाय नमः। नंबर 2 माता ब्रह्मचारिणी मंत्र ह्रीं अंबिकाय नमः। नंबर 3 माता चंद्रघंटा मंत्र ऐं श्री शक्तये नमः। नंबर 4 माता कुष्ठमांडा मंत्र ऐं ह्रीं देव्ये नमः। नंबर 5 स्कंद माता मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामन्ये नमः। नंबर 6 माता कात्यायनी मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। नंबर 7 माता कालरात्रि मंत्र क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। नंबर 8 माता महागौरी मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। 9 माता सिद्धिदात्री मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। उपरोक्त मंत्रों का जाप करने से पहले जहाँ भी जाप करें, देवी का मंदिर या घर के पूजा स्थल पर एक गाय के घी का दीपक अवश्य जला लें। अब जल, गुड़हल का फूल, चावल, अक्षत दाहिने हाथ में लेकर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आवाहन करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से ऊपर दिए गए सभी मंत्रों को 108 बार 9 दिनों तक जाप करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता के इन 9 बीज मंत्रों का जाप करने से 9 दिनों में माँ दुर्गा आपकी 9 मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। नंबर 1 भक्तों के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 जीवन दीर्घायु होता है।
नंबर 3, सभी प्रकार के ग्रह बाधाएं अथवा भूत प्रेत आदि की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 4, निसंतान बांझ स्त्री शीघ्र ही गर्भ धारण करती हैं एवं उन्हें सुयोग संतान की प्राप्ति भी होती है। नंबर 5, साधक के घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। नंबर 6, धन की कामना रखने वालों को धन की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या यश प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को यश की प्राप्ति होने के साथ साथ अनेकों मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 7, व्यापार नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 8, आपके घर परिवार से ग्रह कलेश सदैव के लिए खत्म हो जाते हैं। नंबर 9, बड़े से बड़े शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के 9 आसान उपाय। यदि आप मां दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो 9 आसान उपाय करने से आप पर मां दुर्गा की कृपा अवश्य ही बरसेगी और आपको सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति भी होगी। नवरात्रि में माता की विशेष कृपा पाने के लिए मां के इन स्वरूपों की स्थापना अवश्य करें। इन रूपों की स्थापना अवश्य करें। विशेष कृपा पाने के लिए मां के इन स्वरूपों की स्थापना अवश्य करें। मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल पर मां भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और भगवती सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना अवश्य करें। इन्हें फूलों से सजाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें अथवा सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से 9 दिनों तक मां दुर्गा का स्मरण करके व्रत रखें। यदि सारे व्रत रखने में असमर्थ है तो पहले दिन और चौथे दिन और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। ऐसा करने से आपको मां भगवती की विशेष कृपा निश्चित ही प्राप्त होगी। 9 दिनों तक अपने घर में मां के नाम की अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। आइए अब जानते हैं 9 दिनों तक देवी के 9 खास प्रसाद के बारे में और क्या है इसका महत्व। नंबर 1, मां शैलपुत्री। प्रथम नवरात्रि में मां दुर्गा के शैलपुत्री के रूप में मां दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। मां का वाहन विसर्भ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बनी सामग्री का भोग लगाया जाता है। नंबर 2, मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्र में मां के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी रूप की पूजा की जाती है। जो साधक मां के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के भक्त अपने जीवन में जिस भी काम का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा कर कर ही रहते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अति प्रिय है। नंबर 3, मां चंद्रघंटा। मां के इस रूप में मां के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है तथा तीसरे नवरात्रि में मां चंद्रघंटा के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा मां की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता चंद्रघंटा को दूध का भोग अति प्रिय है। नंबर 4, माता कूष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को मां की भक्ति के साथ ही आयु, यश एवं बल की
की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। नंबर 5, माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। इनकी पूजा करने वाले भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। इन माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। नंबर 6, माता कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका नाम कात्यायनी पड़ा था। छठवें नवरात्रि में माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वो अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। नंबर 7, माता कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, प्रेत एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अति प्रिय है। नंबर 8, माँ महागौरी। आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात बहुत तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और माँ महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग अति प्रिय है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा उनके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है। नंबर 9, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वें दिन माँ के इस रूप की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धि एवं सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है, उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता है। माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग अति प्रिय है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।